हमारी जो स्पेशलिस्ट कैडर की पॉलिसी अभी सरकार के पास गई है, वो हम चाहते हैं कि जो हमने उसके अंदर सजेशंस दिए हैं स्टेट की तरफ से, सभी ने आपस में पूरी स्टेट ने डिस्कस करके उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उसके अतिरिक्त एक हमारी नए एसएमओस की 116 की डायरेक्ट भर्ती के बारे में हमारा विरोध है कि जब हमारे कैडर में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 18 साल की जॉब हो गई है और उनकी प्रमोशन ड्यू भी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार नए लोगों को एसएमओ डायरेक्ट भर्ती ना करे, क्योंकि उसमें कैडर में ही हमारे आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। नए एसएमओ के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट होती है कि 3 से 5 साल पोस्ट पीजी उसका एक्सपीरियंस हो। उसको कई बार फील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कोई ऊंचे पद पर बैठे, सीएमओ के पद पर बैठे, अगर उसने ग्राउंड लेवल से काम किया होगा तो वो लोगों की समस्याएं भी समझेगा, डॉक्टर्स की भी समस्याओं को समझेगा और ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। और हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे ऑलरेडी कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जिनकी 18 साल की सर्विस हो चुकी है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये 116 पद की जो डायरेक्ट एसएमओ की है उसको इमीडिएटली रद्द किया जाए और जो बैठे हैं 18 साल की नौकरी के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक हमारी मांग पीजी पॉलिसी से संबंधित है कि हमारे जो भी नए बच्चे आते हैं उनको आज की डेट में रूरल सर्विस करने के बाद 10%, 20% और 30% मार्क्स उनके जितने नंबर आते हैं पीजी टेस्ट में उसके हिसाब से मिलते हैं। इससे लगभग 5-7 साल पहले क्या था कि पूरा जितना हमारा रोहतक के अंदर जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स थी उसका 40% भाग जो था वो हमारे HCMS यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के मेंबर्स के लिए रिजर्व रहता था। वो क्राइटेरिया पूरे करते थे, रूरल जॉब करते थे 4 साल की, उसके बाद उनका टेस्ट होता था, 50% लेते थे तो उन 40% सीट्स के लिए उनको एलिजिबल माना जाता था। हमें पता है कि अगर आज की डेट में कोई नया कैंडिडेट, जैसे कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो स्टेट में सर्व करेगा। हमारा जो कैंडिडेट है जो HCMS में 4 साल की नौकरी करता है और उसको पीजी दी जाती है, एक तो ये वो फील्ड से जुड़ा होता है, वो आगे भी सर्विस करेगा। दूसरा, सरकार की तरफ से उसके लिए 10 साल का बॉन्ड मैंडेटरी होता है, 25 लाख का बॉन्ड मैंडेटरी होता है। तो इन बॉन्ड्स के साथ अगर वो पीजी करेगा तो उसका डेफिनेटली अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वो एडअप करेगा, प्रदेश की ही वो मदद करेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट पीजी करते हैं वो पीजी करने के बाद बाहर चले जाते हैं। इस 10, 20, 30% से हमारे कैडर में से कम लोगों को पीजी मिल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका कम मिल रहा है और सबको पता है कि आज की डेट में स्पेशलिस्ट की बहुत भारी कमी है। इससे ना केवल जो कैडर में हैं वो लोग हमारे स्पेशलिस्ट बनेंगे, पर जो नए लोग MBBS हैं वो भी ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। जो सरकार का मेन मुद्दा है कि नए डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते। इंसेंटिव ये बहुत स्ट्रॉन्ग है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, कि वो जो नया बच्चा आता है उसको पता हो कि 4 साल के बाद मुझे 40% रिजर्वेशन में आ जाऊँगा। और ऑब्वियसली जो हमारा 10, 20, 30 वाला है वो इसलिए भी इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हम एज मेडिकल ऑफिसर्स फील्ड में कम से कम 25 तरह के प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। तो हमारे लिए जनरल कैंडिडेट जो खाली बैठ के पूरा साल पढ़ता है उसके साथ कम्पीट करने का हमारे पास उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार को सेवाएं भी दें, लोगों को सेवाएं दें, पब्लिक से ज़मीन पर जुड़े रहें और फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका मिले तो हम भी समझते हैं कि उन सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, उन स्पेशलिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है।